उस मकान में जब वो कश्मीरी पंडित आया, बिकॉज दैट कश्मीरी पंडित इज द सीईओ ऑफ वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल इन इंडिया, जब उसको लेटर गई कि भाई आपके मकान को ऑक्शन हो रहा है, उसने बोला यार मैंने तो बेचा नहीं, तो ऑक्शन क्यों हो रहा है? ऑक्शन के पेपर सब मेरे पास, ऑल द रिकॉर्ड्स आर विद मी। उसके बाद में वो यहाँ पर आ गया, उसने इसको मैडम से जब मिला तो मैडम ने कहा कि ना 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 अच्छा पता, तो आप लोग वहां रहते हो, आपको क्या लेना देना है, वो वट एवर इट वॉज। उसके बाद वो कश्मीरी पंडित भाई चला गया हाईकोर्ट में। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया यू आर नॉट अलाउड टू टच दिस हाउस, इस मैडम ने क्या किया, इसने हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद भी बोला कि मैं हाईकोर्ट वाईकोर्ट ऑर्डर नहीं मानती हूं, आप लोग काम करो। देन दोज कश्मीरी पंडित बरादरी पीपल वर फोर्स्ड टू गो एंड मीट विद सईद अली शाह गिलानी साहब। फिर गिलानी साहब बीच में इंटरवेन कर गया और उसकी वो फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद वो जब वहां पर चले गए, उनसे मिले, तो उसके बाद में गिलानी साहब के इंटरवेंशन के बाद में उन्होंने उनको बोला कि अगर कल 12 बजे से पहले अगर आप लोगों ने इस मकान में काम कर रोकना बंद नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह से कश्मीर, टोटल कश्मीर वैली के मुस्लिम बरादरी के लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, 4-5 लोग पैसा कमा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग, जब परसों ये स्टेटमेंट आया, कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग जो जम्मू में थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया इस पर। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मकान कश्मीरी मुस्लिम को, उस भाई को दिए होते जिसके घर में मकान नहीं, जिसके पास मकान नहीं है, उसको दिया होता, गरीब गुरबात को दिया होता, हमें दुख नहीं होता। लेकिन उन्होंने उनको बेचा, तोड़ा, लकड़ी बेची, वो बेची और आज वही कहा जा रहा है कि ये मैं दिखा दूंगा, ये एक फोटो है हमारे पास जो मेरे पास कल अवेलेबल हो गया। ये है गिलानी साहब से कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग जो मिले हैं। एक है, हम सब कश्मीरी है। कश्मीर में कभी भी सियासत, सिया प्लस सत, इस सियासत के टाइम ऑफ इलेक्शन, जैसे आज इनके नेताजी बोलते हैं कि राम मंदिर में जी पत्थर लगाने जाऊंगा। अरे यार, जब राम मंदिर में पत्थर की बात कर रहे थे 35 से 370 पर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहा है? यहाँ पर क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप लोग? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? आपको पत्थर लगानी है, आपके पास पुलिस सिक्योरिटी, आप जाकर पत्थर लगाओ, आपको कौन रोक रहा है? गुमराह कर रखा है, मजाक बना रखा है इन लोगों ने। जब जो मुंह में चाहे तब बोल लेते हैं। कभी कहते हैं कि फुल ऑटोनॉमी आपने तब देनी थी जब आपके पास 2/3 में, जब फुल मेजॉरिटी थी आपके पास, 96 में फुल मेजॉरिटी थी आपके पास, तब आपने ऑटोनॉमी क्यों नहीं मांगी? ये जस्ट जो नौटंकी हो रही है, स्टील प्लांट में लेके आ गया, मैं रेलवे कश्मीर में लेके आ गया, 96 में आज 35 से 40 हजार बच्चों को रोजगार मिल रहा है। हमने कभी बात नहीं की, मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने यार ये कश्मीरी मुस्लिम के लिए लाया, पंडित के लिए। मैंने कहा कश्मीर में यूथ को रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार उसमें मिल रहा है, फैसिलिटी आज लोगों को मिल रही है। वही रीजन है कि मैं पासवान साहब के साथ, ऐसे बाहर के नेता के साथ, क्योंकि मेरे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पार्टी के यहां से जो भी दिल्ली में गए, वो कभी न कश्मीर के इश्यू की बात करेंगे, न कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करेंगे, न कश्मीर के यूथ की बात करेंगे, न कश्मीर के कामकाज के लिए कश्मीर के टूरिज्म की बात करेंगे। वो अगर बात करते हैं वो मजाक करते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ मजाक करते हैं, मीडिया के माध्यम से मजाक करते हैं, वो टोटल अपने जहां मौकरी टाइप का बना रखा है पूरे कश्मीर के यूथ को। आज हमारे पास 4.5-5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। मैं एक यहां पर स्टील प्लांट लेके आया, मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से फिर गुजारिश करना चाहता हूं, जो मैं स्टील प्लांट 250 करोड़ का लेके आया था लासीपुरा में, 235 कनाल लैंड अभी भी पड़ी है। वो मैं गवर्नर साहब से गुजारिश भी करूंगा, उनसे मिलने भी जाऊंगा उस इश्यू पर, क्योंकि हमारे पास उसमें ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयमेंट होती, जिसमें मैंने 46% रखा था टोटल फॉर डाउनटाउन बॉयज। क्योंकि मैंने सोचा डाउनटाउन में अगर 2,500 से 3,000 के बीच में 1,000-1,200 बच्चे डाउनटाउन के निकलेंगे, सवेरे 7 बजे निकलेंगे, शाम को 7 बजे आएंगे, रात को जब उनको 35,000 40,000 महीने के बाद उनकी सैलरी आ जाएगी, उनकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन इन लोगों ने उनको मजाक बना रखा। उस टाइम यही मैडम चली गई उमर साहब के पास, खत्म गो, सब हो गया, संजय सराफ बटन क्यों नहीं सॉरी? यार मैं कहां से लेता, मेरी क्या औकात थी? मैं अगर वो स्टील प्लांट लगता भी, वही ऑनरेबल सीएम मुश्ताक उमर साहब आके उसको इनॉग्रेट करते, यहां की हमारे बच्चे लग जाते। रेलवे में कौन से बच्चे लगे? रेलवे में संजय सराफ कहां आया? मेरे माध्यम से तो 2 बच्चे भी नहीं लगे। लेकिन एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लोगों को भी फैसिलिटी मिल गई। उसी तरीके से हमने जब स्टील प्लांट भी लाया था, हमने उसमें भी चाहा था कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को और आगे। आज तक तो इन्होंने कहीं पर भी कोई विजन ही नहीं है स्टेट का। स्टेट